सो आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कोक या नाइकी ये कैसे डिसाइड करती हैं कि उन्हें अपना एड टीवी पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे या फिर न्यूज़पेपर में? ये कोई गेसवर्क थोड़ी ना है, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर साइंस। चलिए आज इसके पीछे की पूरी साइंस को डीकोड करते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। तो इसी पूरे प्रोसेस को प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहते हैं मीडिया प्लानिंग। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक सिंपल से आइडिया से शुरू करके कोई भी ब्रांड अपना एड आखिर आप तक पहुंचाती है। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट जैसा है जहां हर एक चीज पहले से डिसाइड होती है। तो इस सफर में हमारे 4 मेन स्टॉप्स होंगे। पहले द फाउंडेशन, यानी इसकी नींव कैसे रखी जाती है। फिर द टारगेट, यानी निशाना क्या है। उसके बाद द चैनल्स, यानी ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे। और फाइनली द फाइनल प्लान, जहां सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, द फाउंडेशन। देखो, कोई भी कैंपेन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव सॉलिड ना हो, और ये नींव बनती है स्ट्रैटेजी से। अब फाउंडेशन में सबसे पहला कदम है सिचुएशन एनालिसिस। इसका सीधा सा मतलब है अपना होमवर्क ठीक से करना। एक ब्रांड पहले ये देखती है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, पुराने सेल्स रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बेसिकली इसके बिना आगे बढ़ना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। अच्छा, जब ये सारा होमवर्क हो जाता है तब इससे निकलता है द मार्केटिंग प्लान। ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। यहां ब्रांड डिसाइड करती है, ओके सो व्हाट डू वी वांट टू अचीव, बजट कितना है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज आवर कस्टमर, कौन है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। ये सब बड़े डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। सो प्लान बन गया, लेकिन फाउंडेशन का एक और इंपॉर्टेंट पिलर है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। अब तक हमने व्हाट पे फोकस किया था, अब फोकस है हाउ पर। मतलब हमारी बात कहने का तरीका क्या होगा, हमारी टैगलाइन क्या होगी, हमारा मैसेज क्या होगा। बेसिकली यहीं पर एड का दिल और दिमाग दोनों तैयार होते हैं। सो आप देख रहे हैं ना, एक प्रॉपर फ्लो है। हमने वाई यानी स्ट्रैटेजी से स्टार्ट किया, अब टाइम है इस वाई को व्हाट में कन्वर्ट करने का, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेट्स सी हाउ। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेक्शन, द टारगेट। यहाँ पर जो भी हमारी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज है ना, उन्हें हम छोटे छोटे मेजरेबल गोल्स में तोड़ते हैं। सिंपल भाषा में हम डिसाइड करते हैं कि जीतने का मतलब क्या है। सो जो मार्केटिंग प्लान के गोल्स थे, उन्हें अब मीडिया ऑब्जेक्टिव्स बनाया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मार्केटिंग गोल है सेल्स 10% बढ़ानी है। ये थोड़ा ब्रॉड है, राइट? तो इसका मीडिया ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कुछ ऐसा, हमें अपने टारगेट ऑडियंस के 80% लोगों तक पहुंचना है, और वो भी 1 महीने में कम से कम 3 बार। सी कितना स्पेसिफिक और एक्शनेबल है ये। ओके, सो अब हमें पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये फिगर आउट करना कि कैसे करना है, और इसी को कहते हैं मीडिया स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली हमारा गेम प्लान है, हमारी रूल बुक जो बताएगी कि हम ये गेम जीतेंगे कैसे। एंड नाउ वी कम टू द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट, द चैनल्स। स्ट्रैटेजी रेडी है, गोल्स सेट हैं। द बिग क्वेश्चन इज, हमारा मैसेज आखिर दिखेगा कहां? टीवी पर, इंस्टाग्राम पर, रेडियो पर? पता है, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग सोचते हैं, प्लानर पहले ये नहीं डिसाइड करता कि एड स्टार प्लस पे चलाना है या सोनी पर। नहीं, सबसे पहला डिसीजन होता है कि टीवी, रेडियो या प्रिंट। बेसिकली अ ब्रॉड चॉइस, क्योंकि हर मीडिया की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, राइट? टीवी विजुअल्स के लिए बेस्ट है, रेडियो लोकल कनेक्ट के लिए, और प्रिंट डिटेल्ड इन्फो के लिए। इस प्रोसेस के टेक्निकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है इंटरमीडिया कंपैरिजन। सिंपल है, अलग अलग मीडिया को कंपेयर करना, टीवी वर्सेस रेडियो, रेडियो वर्सेस डिजिटल। और जब ये डिसाइड हो जाए तब आता है इंट्रामीडिया कंपैरिजन, मतलब एक ही मीडिया के अंदर कंपेयर करना। जैसे अगर टीवी चूज किया तो स्टार प्लस वर्सेस सोनी टीवी। और यहां से हम और डीप ड्रिल डाउन करते हैं। अगर मैगजीन्स तो कौन सी, इंडिया टुडे या फिल्म फेयर? अगर टीवी तो नेटवर्क या केबल? कौन सा स्पेसिफिक शो? इन सभी सवालों के जवाब एक मीडिया प्लानर को देने पड़ते हैं। और याद रखिए, ये सब डेटा और लॉजिक पर बेस्ड होता है, कोई गेस वर्क नहीं। ये जो स्पेसिफिक चॉइसेस है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर टीवी शो या कोई मैगजीन, इनको टेक्निकल टर्म में कहते हैं मीडिया वेहिकल्स। सो कौन बनेगा करोड़पति एक मीडिया वेहिकल है, इंस्टाग्राम एक मीडिया वेहिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एक मीडिया वेहिकल है। बेसिकली वो फाइनल जगह जहां आपका एड लाइव होगा। Okay, so we're at the final section now, the final plan. सारी रिसर्च, सारी स्ट्रैटेजी के बाद अब टाइम आ गया है फाइनल कॉल्स लेने का। यहाँ पर सब कुछ लॉक किया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं,
हम अब एंड गेम में हैं। अब सारी प्लानिंग कॉन्क्रीट डिसीजंस में कन्वर्ट हो रही है। एग्जैक्टली कब, कहां और कैसे हमारा एड दिखेगा, ये सब यहीं फाइनल होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट के लिए सोचना पड़ेगा, पूरा शो स्पॉन्सर करना है या 30 सेकंड का ऐड आएगा, कितने लोगों तक पहुंचना है, इसे कहते हैं रीच, और हर बंदे को ऐड कितनी बार दिखाना है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सारे नंबर्स यहां फाइनलाइज होते हैं। वैसे ही प्रिंट के लिए कितने एड्स, किन दिनों पर, संडे को, मंडे को, क्या फ्रंट पेज चाहिए या थर्ड पेज? यू सी, एवरी सिंगल डिटेल मैटर्स। सेम फॉर अदर मीडिया, अगर बिलबोर्ड्स हैं तो कौन सी लोकेशन, किसी बिजी हाईवे पर या किसी मॉल के पास, और कितने दिनों के लिए, एक हफ्ता, एक महीना, सब डिसाइड करना पड़ता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे प्रोसेस को एक फनल की तरह समझो। हमने स्टार्ट किया एक बहुत ही ब्रॉड बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी से, और उसे फिल्टर करते करते हम बिल्कुल स्पेसिफिक निटी ग्रिटी डिटेल्स तक आ गए। सो ये सिर्फ एड खरीदने का काम नहीं है, इट्स अ लॉजिकल जर्नी। तो द ब्लूप्रिंट इज रेडी, प्लान फाइनल है, पर असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, विल इट वर्क? और हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं? खैर, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ऐड देखें तो एक सेकंड के लिए जरूर सोचना कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग लगी होगी। मे बी यू विल सी इट इन अ होल न्यू लाइट।